सभी को जय श्री श्याम। श्याम बाबा के भक्त अच्छे होंगे। तो आइए जानते हैं आज कि हम रात में सपना देखते हैं, स्वप्न देखते हैं भगवान का। तो हम सबसे घर में पूछते हैं, सबसे विचार भी करते हैं कि मैंने भगवान का सपना देखा। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं शुभ होगा या अशुभ होगा। तो इसी का आज क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि हमें भगवान का तो स्वप्न आया, बट इसका मतलब क्या होगा, शुभ होगा या शुभ होगा। तो आज इसी के बारे में आपको मैं बताऊंगी कि भगवान का स्वप्न देखना कैसा स्वप्न होता है। वैसे तो बहुत सारे देवता हैं, बहुत सारे देवता हमारे भारत में बहुत सारे देवता हैं। तो सबके बारे में बताना मुश्किल है मेरे लिए। तो सिर्फ श्याम बाबा के हम बारे में जानते हैं कि जो भी श्याम बाबा के भक्त हैं, अगर वो श्याम बाबा को अपने स्वप्न में देख रहे हैं और उनका दर्शन कर रहे हैं, उनके मंदिर के हैं, तो इसका मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मतलब मैंने स्वप्न में देखा, तो क्या ये शुभ है या अशुभ है। तो खाटू श्याम बाबा के बारे में जानते हैं कि अगर खाटू श्याम बाबा को हम अपने स्वप्न में देखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। अगर आप स्वप्न देख रहे हैं श्याम बाबा के कि मंदिर में हम दर्शन कर रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत ही शुभ होता है। अगर स्वप्न में देखना कि हम खाटू श्याम बाबा के मंदिर गए हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा स्वप्न माना जाता है कि आपको श्याम बाबा संकेत देते हैं कि वो आपके भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हैं और श्याम बाबा आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर अपना कृपा बनाए हुए हैं। मंदिर में श्याम बाबा का दर्शन करते हुए सपना आने का एक संकेत ये भी माना जाता है कि आपकी प्रार्थना और मनोकामनाएं श्याम बाबा ने स्वीकार कर ली है। भक्तों की मान्यता है कि इस प्रकार का स्वप्न किसी इच्छा का पूर्ति होना या मनोकामनाएं पूर्ण होना और आपका कष्ट दूर होना ये दर्शाता है कि जो भी आपके कष्ट है वो दूर हो गए हैं और श्याम बाबा आपकी मनोकामनाएं पूर्ण कर चुके हैं। अगर ऐसा स्वप्न आने के बाद आपका जो मन है शांत हो और बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो, तो यह आंतरिक शक्ति और आत्मिक उन्नति का प्रतीक है। इस तरह का स्वप्न ये भी दर्शाता है कि श्याम बाबा आपको सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि किस समय स्वप्न आता है तो शुभ माना जाता है और पवित्र माना जाता है। कथा के अनुसार कहा जाता है आपको अगर ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न आए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम क्या होता है आपको मैं अभी बताती हूँ। सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच जो स्वप्न आता है सबसे पवित्र, सच्चा और शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस समय जो स्वप्न आते हैं वो देवता की कृपा से आपको स्वप्न आते हैं और 3 से 5 बजे के बीच में जो स्वप्न आते हैं वो सच होने की भी संभावना होते हैं। 5 बजे से 7 बजे के बीच में भी देखा गया स्वप्न भी फलदायिनी माना जाता है। अगर इसमें भगवान के दर्शन हो तो और भी शुभ माना जाता है। रात 10 बजे से 2 बजे के बीच जो स्वप्न आते हैं वो अक्सर जो हम दिन में सोचते हैं, विचारते हैं, चिंता रहता है उसके अनुसार आते हैं। ऐसा नहीं है कि इस टाइम के जो सपने होते हैं अशुभ होते हैं, लेकिन कम फलदायी होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सपने के माध्यम से अगर हम श्याम बाबा की पूजा करते हैं ना, तो कृपा तो होती है श्याम बाबा की, क्योंकि हरे का सहारा श्याम बाबा को कहा जाता है। तो कभी कभी हम गलत, जैसे होता है ना, गलत कोई कार्य करने जा रहे हैं, वो हमारे लिए सही नहीं है, तो वो काम होते होते रुक जाता है, या श्याम बाबा जो हैं वो हमें खुद, जब कार्य रुक जाता है तो खुद वो सामने से, मतलब एक होता है ना कि बताते हैं कि बच्चा ये आपके लिए सही नहीं है। तो अगर जब भी हम कोई कार्य कर रहे हैं या सपने में हम देख रहे हैं कि ये कार्य गलत है, श्याम बाबा वो हमें सपना दिखा रहे हैं, तो वो कार्य हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है जब अगर आप श्याम बाबा की पूजा करने लगते हो ना, तो आपके साथ जितने भी गलत कार्य हो रहे हैं ना, जितने भी लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं ना, वो लोग आपसे दूर होने लगते हैं, क्योंकि श्याम बाबा उनको दूर कर देते हैं। क्योंकि श्याम बाबा को पता है कि हमारे लिए क्या सही है, और हम जब सोचते हैं कि हमसे ये दूर चला गया, वो दूर चला गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमसे दूर गया, उसको श्याम बाबा ने भेजा है।
तो कभी इस बात का टेंशन मत लेना कि हाँ हमसे लोग दूर क्यों होते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना, जब हम कृष्ण भक्ति में आते हैं तो सारे लोग हमसे दूर हो जाते हैं। क्यों दूर हो जाते हैं? क्योंकि कृष्ण जी उनको हमारे ज़िंदगी से निकाल देते हैं कि ये हमारे लिए सही नहीं। तो कृष्ण जी के ही अवतार हैं श्याम बाबा। तो इसलिए जब हम श्याम बाबा के भी भक्ति में आते हैं ना, तो गलत संगत से हम दूर हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से आप कभी भी परेशान ना हो कि क्यों लोग हमसे दूर होते हैं। और जो मैंने आपको संकेत बताया ना, जो आपको स्वप्न आते हैं श्याम बाबा के, तो वो शुभ संकेत होते हैं आपके लिए, क्योंकि आपके जो कोई कार्य है, जो मनोकामनाएं अपने श्याम बाबा को बोली है, वो आपका पूरा होने वाला है। आपकी जो ज़िंदगी में जो भी लाइफ में दुख तकलीफ है, वो श्याम बाबा खुद दूर करते हैं। और कितनी बार तो ये भी होता है, हम घर पे पूजा कर रहे हैं तो हमारे अंदर में ये लालसा होता है कि हम श्याम बाबा का दर्शन करने जाएं। तो अगर हम स्वप्न में देख रहे हैं कि श्याम बाबा का हम दर्शन कर रहे हैं ना, तो ये बहुत ही शुभ है, क्योंकि आपको जल्दी श्याम बाबा अपने दरबार में बुलाएंगे। क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है, टाइम के अकॉर्डिंग वो चीज़ आपको मिलती है। टाइम आएगा तो आपको मिलेगा, अगर नहीं टाइम आएगा तो नहीं मिलेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि पहले से ही किस्मत लिख के आया हुआ है, तो देखो पहले से किस्मत नहीं लिखी है। किस्मत एक ऊर्जा की तरह है जो बदलती रहती है, आप चाहो तो बदल सकते हो। क्योंकि प्रेमानंद जी ने खुद कहा है कि जो हमारी किस्मत है ना, वो एक ऊर्जा की तरह है, जो हम चाहे तो बदल भी सकते हैं। वो बदलता रहता है, किस्मत कभी किसी का फिक्स लिखा हुआ नहीं आता। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारी किस्मत लिखी हुई है। जो हम कुछ लोग बोलते हैं ना, पूजा पाठ करने से क्या होगा, जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। तो आप कृष्ण भक्ति में आके देखिए, श्याम भक्ति में आपको पता चल जाएगा। जो रामायण का दुर्योधन था, जो युद्ध हुआ, उसमें जो दुर्योधन था उसके किस्मत में राजयोग था, लेकिन कृष्ण जी ने सारा कुछ पलट दिया। क्योंकि एक पंडित ने बताया था कि ये राजयोग है इनके किस्मत में, लेकिन कृष्ण जी ने पूरा पलट दिया। तो अगर आप कृष्ण भक्ति श्याम भक्ति में आ रहे हैं ना, तो आपके किस्मत में गलत भी लिखा है ना, तो वो कृष्ण जी श्याम जी वो सही कर देंगे। तो कभी भी आप अपनी किस्मत के भरोसे मत बैठिए कि हमारे किस्मत में होगा तो होगा, नहीं होगा लिखा होगा तो नहीं होगा। ऐसा कभी मत करिएगा। जय श्री श्याम।